वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ। 17 साल के तवील इंतजार के बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें लौट आई। पहले वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग अब भी जारी है, जबकि इस अहम मैच के हवाले से बात करें जिसमें शाहीन शाह अफरीदी पहली बार वनडे क्रिकेट में कौमी टीम की कप्तानी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने टीम की क़यादत करने को एजाज करार दिया था। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। सीनियर्स जब भी परफॉर्म करते हैं टीम फतह की राह पर गामजन होती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब ये भी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी फैसलाबाद में आलमी क्रिकेट की बहाली पर खुशी से निहाल है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ये कहा उन्होंने कि पाकिस्तान के अपने मानचेस्टर में पाकिस्तानी जनूबी अफ्रीका मैच के मौके पर जोश व खरोश देखकर बहुत अच्छा लगा। फैसलाबाद के लोगों का क्रिकेट के लिए जज्बे का कोई जोड़ ही नहीं है। चेयरमैन पीसीबी ने यह भी कहा कि फैसलाबाद मुस्तकबिल में भी इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी जारी रखेगा। और अच्छी खबर एक ये भी है कि श्रीलंका की टीम 3 वनडे मैचेस की सीरीज और सह मुल्की सीरीज खेलने के लिए 8 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं, नाज़रीन आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से बदिउज़्ज़मा, लाहौर से एजाज शेख और उसके अलावा हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट भी मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेंगे बदिउज़्ज़मा के जाने। बदी, पाकिस्तान के लिए आज फैसलाबाद के लिए एजाज की बात है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल ग्राउंड तो हैं लेकिन वहाँ पर मैचेस बहुत कम होते हैं। जैसे नेशनल स्टेडियम कराची, कदाफी स्टेडियम लाहौर और पिंडी में मैच तो होते थे, लेकिन मुल्तान को भी जो है वो PSL तो वहाँ पर हुआ लेकिन इंटरनेशनल मैच अभी वहाँ नहीं है। लेकिन फैसलाबाद में जिस तरीके से 17 साल बाद जो है वो पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के वनडे मैच की मेज़बानी कर रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पूरी सीरीज़ वहाँ 3 मैचेस की सीरीज़ वहाँ खेली जाएगी और वहाँ की शायकीन क्रिकेट को भी एक अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे जो शायकीन हैं, फैंस हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम में और उस टीम में बाबर आजम के, तो वहाँ पर भी लोग जो हैं वो ख़ास तौर पर जो है इसको इंजॉय करेंगे। और 2011 में आखिरी मरतबा यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मैच हुआ था फैसलाबाद में, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान यहाँ पर मैच खेला गया था। तो एक एजाज़ की बात है और इसमें सारा क्रेडिट जो है मोहसिन नकवी साहब को जाता है कि जिस तरीके से वो क्रिकेट पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो स्टैंड ले रहे हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो चेयरमैन PCB तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक ज़रूरत इस अमर की है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं वो भी अपनी टीम के लिए इस तरह की कामयाबियाँ समेटें ताकि पता चले कि पाकिस्तान टीम वो पहले वाली टीम वापस आ गई है। क्योंकि गुज़श्ता 2-3 साल से हम देख रहे हैं, 1.5-2 साल से हमारी कारकर्दगी टेस्ट मैचेस, वनडे और T20 में वैसी नहीं है। तो T20 सीरीज़ हम जीतते हैं, बड़ी खुशाइन बात है, फिर वनडे सीरीज़ है। अगर यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास जो है वो क्लीन स्वीप करने का, तो होम कंडीशन है, होम पिचेस हैं और यहाँ का एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान टीम को ज़रूर जो है वो उठाना चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान ने आज टॉस जीता, बड़ा अच्छा टॉस जीता पाकिस्तान ने और एक बार फिर जो है जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी है। तो 193 रन पे इस वक्त जो है वो 4 खिलाड़ी आउट हैं साउथ अफ्रीका के, तो मेरे ख्याल में 300-325 रन वनडे क्रिकेट में बनते हैं। तो पाकिस्तान को सेकेंड बैटिंग में जो है मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है वहाँ पर ज़्यादा ड्यू फैक्टर भी होता है, तो वहाँ पर दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल जो है पहली इनिंग्स में। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। अभी इस वक्त मैच जारी है, हम एजाज शेख की जानिब जाएंगे। एजाज, क्रिटिसाइज किया जा रहा है एक बात पे, जनूबी अफ्रीका की जो टीम्स यहाँ पर आ रही हैं वो B कैटेगरी, C कैटेगरी की आ रही हैं। अब हम अगर अपने प्लेयर्स को देखते हैं तो हम अपने बेस्ट प्लेयर्स इस वक्त खिला रहे हैं। इस पर तो फिर पाकिस्तान को सिर्फ मारना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अभी हम जिस तरह से मैच खेल रहे हैं, टीम्स का मैच हो रहा है, उस तरह का मैच देखने में नहीं आ रहा। एजाज शेख, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरसलान खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। अरसलान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अरसलान, मैचेस आपके सामने हैं। खुश आइन बात यह है कि बाबर आजम एक बार फिर फॉर्म में आ गए, जिसमें तमाम प्लेयर्स के इस वक्त कहते हैं ना एक रद्द-ए-अमल डिफरेंट है। सब खुश हैं, सबका कहना है कि बाबर आजम का फॉर्म में ना ज़रूरी था। शायकीन खुश है, टीम प्लेयर्स भी इस वक्त काफ़ी खुश है। लास्ट मैचेस में उनकी कारकर्दगी देखी गई, आज भी उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की गई हैं। दूसरी जानिब अब फैसलाबाद के लिए बड़ा दिन है, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? 17 साल बाद फैसलाबाद को दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट मिल रही है, ये बहुत बड़ा टाइम और बहुत खूबसूरत लम्हा होगा।
फैसलाबाद के शायकीन क्रिकेट के लिए। जब नेशनल वनडे कप हुआ था तो डोमेस्टिक भी बड़े अरसे के बाद लौटी थी फैसलाबाद, तो फैसलाबाद ने भरपूर वेलकम किया था और डोमेस्टिक क्रिकेट का बिल्कुल। नेशनल वनडे कप वहां पर फैसलाबाद के शायकीन ने स्टेडियम भर दिया था। तो आज तो इंटरनेशनल मैच था, मुझे जो इत्तलात थी मैच शुरू हुए हुए 1 घंटा हुआ था और उस वक्त भी शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में ग्राउंड के बाहर मौजूद थे। हालांकि आज वर्किंग डे है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जहां पर क्रिकेट और खेल से प्यार किया जाता है वहां के स्टेडियम्स को आबाद किया जाना चाहिए। अच्छी खबर ये है कि नियाज स्टेडियम पर भी काम शुरू हो गया है। मेरे ही प्रोग्राम में अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब ने ये खबर मुझे दी थी कि हम उस पर काम करेंगे। कल यानी गुज़िश्ता रोज आकिब जावेद नियाज स्टेडियम हैदराबाद में भी मौजूद थे, तो इंशाल्लाह अगले टाइम पर नियाज स्टेडियम पर भी काम शुरू हो गया। और ये क्रेडिट नो डाउट अभी सही कहा बदियूर जमान साहब ने कि ये मोहसिन नकवी साहब वो चेयरमैन आए हैं जिन्होंने पिछले 3 चेयरमैन अभी तक सोचे भी नहीं था उन्होंने। उनमें आप नजम सेठी को भी ले लें, उनके ऊपर तो खैर जिम्मेदारियां और तरह की थी। उसके बाद जका अशरफ को ले लें, फिर आप रमीज राजा को ले लें, तो इन 3 चेयरमैन ने बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारे पास वेन्यूज सुकड़कर 2 या 3 हो गए। एक पिंडी, कराची और लाहौर के बीच फंस गई है क्रिकेट। तो मोहसिन नकवी आए तो हमने देखा कि जरा काम हुआ, मुल्तान स्टेडियम पर दोबारा से थोड़ा काम हुआ और कराची स्टेडियम के रेनोवेशन पे काम हुआ। कजाफी में लगे जंगलों को थोड़ा सा व्यू बेहतर करके बेहतर कर दिया गया। फिर रावलपिंडी पर अब काम शुरू होने के साथ साथ इस्लामाबाद स्टेडियम की बात हो रही है। इस जो पेशावर अरबाब नियाज स्टेडियम है उस पर काम शुरू हो चुका है। फिर फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम आज इंटरनेशनल मैच के लिए तैयार है। तो आगे PSL के भी 6 वेन्यूज की बात हो रही है। बहुत अच्छी, बहुत खुशाइंद बात है कि अब हमारे पास कुछ चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट आएगा तो कम से कम 6-7 ग्राउंड हमारे पास मौजूद होंगे और हम पाकिस्तान भर के शायकीन को महरूम नहीं रखेंगे, बल्कि वहां पर क्रिकेट होगी। दूसरा, बाबर आजम फॉर्म में आए हैं। अभी बाबर आजम ने जो स्कोर किया है यकीनन लग भी ऐसा रहा है कि फॉर्म में आए हैं। बस बाबर आजम का अब वनडे में भी उसी तरह की परफॉर्मेंस का इंतजार है, टेस्ट में भी उसी तरह की परफॉर्मेंस का इंतजार है। बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर है कि जिस दिन वो खेलते हैं तो अपने साथ साथ सलमान अली आगा जैसे जो प्लेयर स्कोर नहीं कर रहे होते उन्हें भी स्कोर करवाते हैं। तो आज सलमान के लिए भी अच्छा ऑप्शन होगा कि उस पर कैप्टनसी की जिम्मेदारी नहीं है और उसे खुल के खेलना होगा। हमारे अभी 202 पर 5 खिलाड़ी आउट हुए, हमने 5 खिलाड़ी आउट किए। मुझे लग ये रहा है कि मैच तो 300 की तरफ नहीं जाएगा, साउथ अफ्रीका ढेर हो जाएगी 260 265 के बीच में, लग ऐसा रहा है अगर कोई बड़ी पार्टनरशिप ना लगी। और आज मुझे लगता है कि एक स्पिनर हम शॉर्ट थे, नवाज ठीक है लेकिन हमने साइम को स्पिनर रखा, या फिर हमें वसीम जूनियर को आज मौका देना चाहिए था नसीम शाह की जगह, तो हम उन्हें मौका दे सकते थे। एक स्पिनर फुली तौर पर मुझे लगता है कि शॉर्ट थे, क्योंकि इकबाल स्टेडियम की जो पिच है वो हमेशा से सपोर्ट करती है कि वो पिच है जिस पर डेनिस लिली ने अपना टेस्ट मैच में बदतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करके कहा था कि मुझे इसी पिच के नीचे दफना दिया जाए जब मैं मेरा इंतकाल हो। तो बड़े बड़े वाकयात हैं और बड़ी शानदार हिस्ट्री है इकबाल स्टेडियम की। तो आज उम्मीद ये है कि पाकिस्तान ये मैच शायद बासानी जीते अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ना लड़खड़ाई, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। लोग आज फखर की बैटिंग को एंजॉय करना चाहेंगे। साइम अयूब के पास मौका होगा, 50 ओवर है, ठीक है, खुल अभी के हम इस पे भी बैटिंग बात करेंगे। करेंगे। साइम अयूब के परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी बात की जाएगी। एजाज शेख हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, आपको जानने फिर से आएंगे। हम यही बात कर रहे थे कि शायकीन क्रिकेट की जाने से क्रिटिक सामने आ रहा है मुसलसल कि जो भी जनूबी अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से टीम्स आ रही हैं ये B और C कैटेगरीज की हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान अपने मतलब की प्लेयर्स को खिला रहा है। जब किसी भी टीम पे एक स्लोगन लगता है कि नंबर लगता है तो वो उस पर ये नहीं लिखा होता कि ये B है या C है या A है या D है, उसका सिर्फ उस कंट्री का नाम होता है। ये तो अंडर 16 टूर्नामेंट नहीं है, ना 21 है ना 25 है, बल्कि ये पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज है। और ये सीरीज वो है ICC की जो सीनियर टीमों के दरमियान जो ICC का जो प्रोग्राम होता है उसके तहत या फिर 2 तरफा सीरीज होती हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान तय पाती हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि उन्होंने अपने सीनियर प्लेयर्स रोक लिए हैं, उन्होंने जूनियर्स भेज दिया टीम, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये उनकी रोटेशन पॉलिसी होती है दीगर ममालिक की। तो पाकिस्तान में भी कई बार ऐसा कर चुका है, जिस तरह हमने पिछले दिनों में तमाम नाकदीन एकदम भड़क उठे थे कि सारे जो सीनियर है, बाबर नहीं था, रिजवान नहीं था, इस तरह प्लेयर बाहर बिठा दिए हैं, तो जूनियर को भेज दिया एशिया कप में, इनकी ज़रूरत थी। तो हम भी क्या कहते हैं कि हमने अपनी C टीम भेज दी थी उस वक्त, लेकिन वो तो फाइनल खेलेगी पाकिस्तान टीम, उनके साथ इंडिया के खिलाफ फाइनल में मद्दे मुकाबल थी। तो ये कहना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ पे अकाउंट करता है रिजल्ट।
जब पाकिस्तान टीम का ये आईसीसी का जो स्कोर शीट है उस पे ये आएगा, वर्ल्ड लेवल पे बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे स्कोर आएगा तो पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा, उसके आगे और जो जनूबी अफ्रीका का लिखा जाएगा उसके आगे ABC नहीं लिखा जाएगा कि उन्होंने 3 प्लेयर नहीं खिलाए, उन्होंने 7 प्लेयर्स नहीं खिलाए। ये एक वैसे ही एक ट्रेंड बन चुका है, जब कोई बात ना हो तो हम ये शुरू कर देते हैं। अभी तो उनकी तो टीम भी बड़ी वीक थी, उन्होंने उनका फलां बंदा नहीं था, उनका कप्तान नहीं था उसका, वो ये चलता रहता है। लेकिन ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान टीम ये मुकम्मल एक टीम मुझे तो नज़र आ रही है जिसमें कोई ऐसी कमी पेशी नहीं है जिसमें फलां होना चाहिए या फलां नहीं होना चाहिए। जिनको मौका दिया गया है उनको अपनी कारकर्दगी शो करनी चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ताकि पाकिस्तान टीम मैच जीत सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह ओपनिंग पे प्रिटोरियस और डिको खड़े तो लग ऐसा रहा था कि जैसे शायद ये जो दोनों ये जोड़ी खड़ी जिस तरह वो मार रहे थे, जिस तरह वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, बड़ी शॉट छक्के भी लगा रहे थे, तो ये शायद 350 पौने 400 तक जाएंगे, 375 तक भी जा सकते थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है 204 पे 5 खिलाड़ी तकरीबन आउट हो चुके हैं, तो अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान टीम इनको जल्दी कंट्रोल कर लेगी कि अब तो इसके बाद एक आउट होने के बाद मजीद भी टैलेंटर होंगे। तो ये 50 ओवर्स के मैच में आज के दौर में वनडे में ये 333 रन बनना, 35-40 तक जाना, 45 तक जाना, ये रूटीन है। अब देखना ये है कि हमारे बॉलर्स कहाँ तक इनको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है जासिर साथ रहिएगा। बदियुज़्ज़म आपको जानने पाएंगे स्कोर कहाँ तक जाता हुआ लग रहा है। दूसरा कि अब वनडे में कैप्टन चेंज किया गया है, मोहम्मद रिजवान की जगह शाहिनशाह अफरीदी आए हैं यहाँ पर। इस चेंजेस से क्या आप समझ रहे हैं कि क्या बेहतरी हो सकेगी, क्या अब टीम जीत सकेगी? देखिए, जहाँ तक आपने स्कोर की बात की तो 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 204 रन जो हैं वो जनूबी अफ्रीका ने बनाए। इस वक्त कंट्रोल में है पाकिस्तान की। लेकिन जहाँ तक आपने कप्तान की तब्दीली की बात की है, देखें पाकिस्तान में कप्तान को तब्दील करना कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो एक सीरीज़ के बाद कप्तान बदल दिया जाता है, 4 मैचेस के बाद कप्तान बदल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में आपने शाहिनशाह पर अगर एतमाद किया है, उसको कप्तान बनाया है, तो वनडे की कप्तानी जो है वो अलग चीज़ है, T20 की कप्तानी अलग चीज़ है। आपने अगर 2027 का वर्ल्ड कप जो वनडे उसमें होगा तो उसमें अगर आपने सही तरीके से जाना है तो मेरे ख्याल में अभी इस कप्तान को खेलने दें, 2027 तक इसको कप्तानी करने दें। और कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप में यही टीम अगर जाए, इसी तरीके से अगर आप जाएंगे, इसी तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। और जहाँ पर जिस तरीके से आप इस मतलब ये वनडे की टीम है, इसमें मेरे ख्याल में 1-2 खिलाड़ियों को जिस तरीके से शामिल किया गया है वो इसमें अगर नहीं होते, आप प्रॉपर जो है वनडे के प्लेयर रखते तो वो ज़्यादा बेहतर था। मैं बात कर रहा हूँ ख़ासतौर पर हसन नवाज़ की कि वो ज़्यादा T20 और उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, तो वनडे में उनकी जगह मेरे ख्याल से नहीं बनती थी। फिर साइम अयूब को आप T20 वनडे दोनों में रख रहे हैं, उनको एडवांटेज जो है वो ये आप उठवा रहे हैं कि एक तरफ वो बॉलिंग भी कर लेता है, दूसरी तरफ वो बैटिंग भी कर लेता है। लेकिन काफ़ी अरसे से आप देख रहे हैं बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, वो नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर अगर आपने ये 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलनी है, फिर आपने जो है वो ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलनी है, इस सीरीज़ में अगर आप मुकम्मल तौर पर तैयारी करते हैं तो आगे जाकर बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। फिर आपने टेस्ट सीरीज़ भी बाहर जाकर खेलनी है, तो मेरे ख्याल में कप्तान को अब मौका दें, कप्तान को साल, 1.5 साल, 2 साल, 2027 तक जो है इस कप्तान को चलने दें। अगर उसके बाद अगर वर्ल्ड कप खुदा न खासा पाकिस्तान नहीं जीतता, वहाँ पर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है, उसके बाद आप भले चेंज कर दें। ये नहीं हो कि अगर एक सीरीज़ आ रहे हैं तो कप्तान बदल जाता है, एक सीरीज़ आ रहे हैं तो हेड कोच बदल जाता है, एक सीरीज़ आ रहे हैं तो पूरी की टीम में बदला किया जाता है। मुझे टीम में कुछ नहीं बदला जाता, टीम में वही वापस लड़के आ जाते हैं जिनको आप बाहर करते हैं, वापस आकर वही लड़के खेल रहे होते हैं, कोई नया चेहरा नहीं हमें नजर आता। अगर हम आप लास्ट टूर्नामेंट की बात करें जिसमें सलमान अली आगा कैप्टन थे, लेकिन हमने बार बार यही देखा है कि शाहिनशाह अफरीदी ही उन्हें गाइड कर रहे थे, और जब तक वो गाइड करते रहे मामला फिर भी थोड़े बेहतर नजर आ रहे थे। इसी चीज़ को हम रेफरेंस करना चाहेंगे इसमें ऐसे कि अगर यहाँ पे कैप्टन शाहिनशाह अफरीदी हैं तो उनका अगर हम उनका मुकाबला करते हैं मोहम्मद रिजवान से, तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रही हैं ना, रिजवान अब मेच्योर होता जा रहा था। रिजवान
रिजवान जो है सीख गया था। रिजवान को अच्छा आप देखेंगे जितने भी विकेट कीपर कप्तान इससे पहले आए हैं वो बड़ी अच्छी कप्तानी करते हैं, क्योंकि वो जब पीछे खड़े होते हैं उनको सब आइडिया होता है, पूरी जो ग्राउंड होता है उसकी फील्डिंग का आइडिया होता है। फिर उसके अलावा उनको पता होता है कि बहुत सारे जो बल्लेबाज हैं उनमें कमज़ोरियाँ क्या हैं, तो वो उसको पकड़ लेते थे। तो मेरे ख्याल में देखें, ऑस्ट्रेलिया में जाकर रिजवान की कप्तानी में हम सीरीज जीते जहाँ कभी नहीं जीते, साउथ अफ्रीका में हम जाकर वनडे सीरीज जीते जहाँ हम कभी नहीं जीते। एक चैंपियंस ट्रॉफी की बुनियाद पर हमने उसको बाहर कर दिया है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन चलें, आपने कर दिया, वो छोड़ें। लेकिन अब जो है आपको आगे जाकर शाहीन शाह अफरीदी को ये ना हो कि 2 सीरीज़ आ रहे और आप कहेंगे कि शाहीन को बोलें कि आप कप्तानी से हटें, कोई नया कप्तान ले आएं। कप्तानी पे तजर्बे ना करें, मेरे ख्याल में टीम पे आप तजर्बे करें कि टीम जो है उसमें अच्छे प्लेयर हों जो आगे लंबे अरसे तक सर्व कर सकें। बाबर आजम का फॉर्म में आना, देखें एक फॉर्म में आगे अगर 3 वनडे मैचेस में वो रन करते हैं तो उनके साथ मिडल ऑर्डर में 2 एक तगड़े बल्लेबाज होने चाहिए ताकि उनकी सपोर्ट में आए। एक प्लेयर अकेला आपको मैच फिनिश नहीं करके देता कि ओपनर जाए और 11 नंबर तक जो है वो बैटिंग करके दे और आपको मैच फिनिश करा के दे। छोटे छोटे जो बीच में बल्लेबाज आते हैं, जो स्कोर होता है, किसी ने 50 कर दिए, किसी ने 40 कर दिए, किसी ने 60 कर दिए, तो यही जो है वो मैचेस को जिताते हैं। तो मेरे ख्याल में कप्तान की जहाँ तक आपने भी कप्तान को रहना चाहिए। और दूसरी जानिब सलान भाई भी बताएंगे आपको, अभी एक इजलास भी आज शुरू हो गया ICC का 4 से 7 नवंबर तक, जिसमें हम आते हैं जैसे भी वद्युज़मा बात कर रहे थे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स की। अब हमारी टीम में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको भी पता होंगे जो आउट ऑफ फॉर्म है। इस पर स्पेशली हम बार बार बात कर रहे हैं साइम अय्यूब की, जो नहीं खेल रहे। जिस तरह पिछले मैचेस में देखा गया, किसी भी बुनियाद पर मोहम्मद रिजवान को, ये बाबर आजम को हटाया गया, लेकिन शायकीन की जानिब से ये तनकीद की जा रही थी कि वो अब वो स्कोर नहीं दे पा रहे या वो फॉर्म में नहीं है। 1 साल का दोनों को ब्रेक दिया गया। लेकिन अब के जो प्लेयर्स हैं जैसे साइम अय्यूब, स्पेशली इनका नाम बार बार सामने आ रहा है, जो मुसलसल 0 पे आउट हो रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म भी नजर आ रहे हैं, फिर भी टीम में शामिल किया गया है। क्राइटेरिया बेसिकली होता क्या है? देखिए, क्राइटेरिया का जरा सा फर्क समझें। बाबर आजम ने एक 50 की है तो हम सब कह रहे हैं बाबर आजम फॉर्म में आ गए। थोड़ी देर पहले इसी टूर्नामेंट में, इसी T20 की सीरीज में साइम अय्यूब ने भी 50 की थी और बड़ी 50 की थी, तो हम उन्हें नहीं गर्दान रहे कि वो फॉर्म में आए। ये फर्क है आपकी प्लेयर की एक्विजिशन का, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आता है ना। अब हम सारे मिलके कह रहे हैं बाबर आजम फॉर्म में आ गए, अभी हमें नहीं पता है कि बाबर 50 के बाद प्रॉपर फॉर्म में आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है। कॉन्फिडेंस साइम में भी था, लेकिन साइम ने फौरी तौर पर अपनी विकेट थ्रो की तो हमें अंदाजा हो गया कि अभी साइम का इशू ये है कि जब से वो इंजरी से वापस आए हैं ना, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फॉर्म को लेकर कर रहे हैं या फिर बैटिंग को लेकर कर रहे हैं या बॉडी मूवमेंट को। ये बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर बैठे एनालिस्ट, कोचेस और पूरा स्टाफ, क्रू मेंबर, मेडिकल स्टाफ, इसको देखना होगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही हो रही है, नसीम शाह रिकवरी करके आते हैं तो नसीम शाह साल पूरा आउट ऑफ कलर नजर आते हैं, फिर जाके नसीम शाह की वो स्विंग वापस आती है। शाहीन रिकवरी से वापस आते हैं, 1.5 साल स्ट्रगल करते हैं। और इसी तरह हमारे बैटर्स रिकवरी से वापस आते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं। ये थोड़ी सी चीजें हमें देखनी होगी कि हमारी रिकवरी हो क्यों नहीं रही है, कहां पर प्लेयर अपनी रिकवरी से स्ट्रगल कर रहा है, कहां पर प्लेयर अपनी फॉर्म और अपनी हेल्थ इश्यूज के बीच में फंसा है। हम सिर्फ फॉर्म को नहीं कह सकते। अगर फॉर्म का इतना इशू होता है, साइम के उस दिन शॉट्स कनेक्ट हुए, उनकी नो लुक पॉपुलर शॉट भी कनेक्ट हुई, छक्का लगा उस पर, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ हमारे यहाँ स्ट्रक्चर में भी है, थोड़ा सा उसको देखना चाहिए। बाबर के शॉट्स पहले भी कनेक्ट हो रहे थे, बाबर स्कोर पहले भी कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बाबर बड़ा स्कोर करने में नाकाम हो रहा था, जहां पर मैं देख रहा था कि उसके बैट और पैड का गैप, जो बेसिक काम है क्रिकेट का, वो बन रहा था। वो मैं कोच नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली है तो थोड़ा बहुत अंदाजा हमें हो जाता है कि बैट और पैड का गैप तो बेसिक एलिमेंट है। अगर कोचेज, हमारा स्टाफ इस पर काम नहीं कर रहा, नेशनल क्रिकेट अकेडमी इस पर काम नहीं कर रही, तो वहां पर जाके भी थोड़ा सा फाइंड और सर्च आउट करें कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, अभी शाहीन पर आप बात कर रहे थे, देखिए शाहीन को ना कैप्टन बन गया, 2027 मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन कप्तान को एम्पावर तो करें। आज हुसैन तलत टीम में है, मुझे समझ नहीं आता हुसैन तलत की सिलेक्शन, मुझे 100% पता है कि शाहीन की ईमा पर तो किसी की भी सिलेक्शन नहीं हुई, ऑलरेडी टीम सिलेक्ट करके शाहीन के हाथ में पकड़ा दी गई। कैप्टन एम्पावर नहीं करेंगे, जिसने टीम लड़वानी है ना सिप्पा सालार में, उसको इतनी इजाजत दे कि 2, 3, 4 प्लेयर वो अपने रिलायबिलिटी के लड़ने के लिए लेकर जाए, फौज उसकी है, उसने लड़वानी है। फिर कोच को इजाजत दें, 3 से 4 प्लेयर कोच के हों, फिर
सिलेक्शन कमेटी उसका रिव्यू करे और 2-3 प्लेयर और नए ऐड करके उन्हें दे। ये काम होता है पूरे स्ट्रक्चर का। ये काम थोड़ी होता है कि आकिब जावेद उसको सारी टीम बनाकर पकड़ा दे और माइक हैसन यस्सर करे और फिर शाहीन बेचारा बैठा रहे क्योंकि वो अभी अभी कप्तान बना है, उसकी पावर नहीं। इम्पावर करें कप्तान को, कप्तान की सुने। मुझे तो हुसैन तलत की इंक्लूजन से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। अल्लाह अल्लाह करके फ़हीम अशरफ अब बेहतर हुआ है, फ़हीम अशरफ अब प्रॉपर निक में आया है, उसकी मुझे बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई है। मैं उसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, लेकिन उसकी इंप्रूवमेंट नजर आई है। अगर आपने ऑलराउंडर ही डालना है जिससे आपने बॉलिंग भी नहीं करवानी हुसैन तलत जैसे से, तो लाख दर्जे बेहतर है कि वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ इन पर नजर रखें, उनको मौका दें। वसीम उसको, फ़हीम को तो फिर मौका मिल रहा है। वसीम जूनियर बेचारा सिर्फ ट्रैवल कर रहा है, 2-2 3-3 साल ट्रैवल करता है, एक उसको सीरीज दे के बाहर कर देते हैं। वो अच्छा बॉलर है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। उसकी बैटिंग में भी हमें बताया गया था पहले कि वो ऑलराउंडर है। तो उसके निखार के लिए काम करें एनसीए में। एनसीए को किस काम के लिए रखा हुआ है हमने? एनसीए के जो हेड बन गए आकिब जावेद, तो किस काम के लिए? अगर वो हमें एनसीए में लड़के ग्रूम करके नहीं देते तो फिर आकिब जावेद का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। वो तो बड़ा ठेका लेते थे कि मैंने लाहौर कलंदर में पूरी लॉट तैयार करके दी है। वो हमने देख ली है लॉट, साथ ले आए हैं सलमान अली आगा को, अपने ही हारिस रोक जितना मर्जी पिटे, उसकी जगह ना बने, लेकिन वो हिस्सा बनता है वनडे का, जबकि 10 ओवर के लिए आज दो अच्छी खबरें थी। पहली खबर तो यही कि आज 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है। अब ये भी कहा गया है मोहसिन नकवी की जानिब से कि यहाँ पर अब टीम मुसलसल आती रहेंगी। जबकि दूसरी खबर ये भी है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। मजीद भी नाजरीन बात करेंगे, मजीद भी खबरें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ। कल आपसे फिर इंशाल्लाह इस वक्त में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ रखिएगा।